अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीखेंगे, अपनी पूरी एंड टू एंड वेबसाइट रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी। नॉर्मली अगर हम लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं तो हमारा फोकस शॉपिफाई या वर्डप्रेस पे होता है, लेकिन आज हम लोग सारा काम अपना होस्टिंगर के एआई वेबसाइट बिल्डर के थ्रू करेंगे, जिसमें हमारा मेजॉरिटी काम हम लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू कर लेंगे। प्रॉम्प्टिंग भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह हमने एआई को इंस्ट्रक्शंस देनी है ताकि वो हमारी वेबसाइट रेडी कर लो, और एक बार वो रेडी हो जाएगी तो फिर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू उसके अंदर हम लोग अपनी कस्टमाइजेशंस कर लेंगे, प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, वेरिएशंस बनाएंगे, डिलीवरी सेटिंग्स करेंगे और पेमेंट सेटिंग्स करेंगे, और इस तरह हमारा पूरा स्टोर हम लोग रेडी करेंगे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये समझ आ जाएगा कि अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स का स्टोर किस तरह बनता है। हम लोग अपनी एग्जांपल के अंदर एक जेंजी इंस्पायर्ड फैशन क्लोथिंग स्टोर बनाएंगे, लेकिन सेम यही टेक्निक यूज करके आप किसी भी तरह के बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लोथिंग स्टोर बनाना है, शूज के लिए बनाना है, पेट फूड के लिए बनाना है, कार एक्सेसरीज का स्टोर हो, या किसी भी तरह का अपने ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर रेडी करना हो, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये समझ आ जाएगा कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। हम लोग इसको बिल्कुल शॉर्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट रखेंगे ताकि हम लोग सिर्फ काम की बात करें और किसी चीज़ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर आएंगे, यहाँ पे हमारा ये लिंक है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ ब्राउजर पे आके इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो हम लोग होस्टिंगर के इस लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ये व्यू प्लान्स पे गए, यहाँ पे हमने ये वाला होस्टिंगर बिजनेस वेबसाइट बिल्डर प्लान हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि 48 मंथ्स का प्लान बाय करो। अब जरूरी नहीं है कि हम 48 मंथ्स बाय करें, 12 मंथ्स इज ऑल्सो जस्ट टोटली फाइन। अब ये 1 मंथ वाला हमने क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 1 महीने के अंदर आपने कोई प्रोग्रेस नहीं शो करनी होगी, हर महीना आपका बिल लग रहा होगा, और आपको 12 मंथ्स वाले की तरह इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 12 मंथ्स वाले के अंदर एक चीज़ तो ये हो जाएगी, और साथ में हम लोग ये देख सकते हैं कि 12 मंथ्स वाले प्लान के अंदर हमें फ्री डोमेन भी मिल रही है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान करना है तो 48 मंथ्स आपके लिए और बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। अदरवाइज 12 मंथ्स वाला इज टोटली जस्ट फाइन। अभी तकरीबन इसका बिल जो है 12,000 का बना हुआ है, लेकिन इसको हम लोग और भी कम कर सकते हैं। सिंपली हम लोग ये कूपन कोड जो है यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये लिंक और ये कूपन कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं, ये टोटल हमारा बिल जो है तकरीबन पाकिस्तानी 9,500 के करीब बन रहा है। यहाँ से आके इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। एक बार हमारा लॉगिन कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारे पास इस तरह का मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। ये होस्टिंगर का एज पैनल होता है। यहाँ पे हम आते हैं, इधर हम वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ रहा है ऐड वेबसाइट, और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। ये एआई पावर्ड है, तो इसके अंदर वेबसाइट बिल्ड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमारा काम हो जाता है। यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ये कह रहे हैं कि एआई को आप बताओ कि आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए। चाहे तो हम यहाँ पे बेसिक लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग वेबसाइट पाकिस्तान, लेकिन अब इससे कोई हमारा बहुत अच्छा काम हो नहीं पाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बना के रखी हुई है। इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके आगे के स्टेप्स बताता हूँ। यहाँ पे जैसे क्रिएट मेन ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर अ ट्रेंडी फास्ट फैशन क्लोथिंग स्टोर मेनली टारगेटेड एट यंग ट्रेंडी ऑडियंस इन पाकिस्तान। फिर यहाँ पे हमने कर दिया मेन एंड वुमेन मॉडर्न क्लोथिंग, टी शर्ट्स, हुडीज, डेनिम, ये सारी चीज़ें। फिर वेबसाइट की कलर थीम दे दी हमने ब्लैक वाइट रेड। फिर वेबसाइट का नाम बता दिया फ्लेक्स एवेन्यू, एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर लगा दिया, और ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने फेक एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लगाया है। फिर हमने बता दिया प्राइसिंग पीकेआर में कर लो, ब्रांड वॉइस जो है अपने ट्रेंडी कॉन्फिडेंट कर लो, और फिर पेजेस बता दिए जैसे होम, शॉप, मैन, वेमेन, न्यू अराइवल, इस तरह की चीज़ें। अब ये प्रॉम्प्ट तो मैंने इसके लिए बनाई है, लेकिन लेट्स से अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने किसी और प्रोडक्ट पे काम करना है, तो फॉर एग्जांपल आप जेमिनाई पे या चैट जीपीटी पे जाएं और यही वाला सेम मेरा जो प्रॉम्प्ट है उसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। इसको बता दें हियर इज अ प्रॉम्प्ट, और फिर इसको बता दें कि चेंज इट सच दैट इट इज फॉर अ पेट फूड ऑनलाइन स्टोर कीपिंग प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर सिमिलर एज द एग्जाम्पल, राइट मी अ न्यू प्रॉम्प्ट। तो जो हमने इसको एग्जाम्पल यहाँ पे पेस्ट करके दी हुई है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट है वो एग्जाम्पल दी, तो उससे वो हमें एक नई प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, और चाहे तो आप बिल्कुल फ्रेश अपनी ब्रांड न्यू प्रॉम्प्ट भी बना के एआई को दे सकते हैं। तो इसने थोड़ा सा स्टाइल, प्रोडक्ट्स, कलर्स, पेजेस उससे रेलिवेंट कर दिया जिस तरह का कोई दूसरा बिजनेस होगा। अब एक बार ये हो गया, हमने जो भी हमारी जो ओरिजिनल प्रॉम्प्ट थी उसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे एआई वेबसाइट बिल्डर के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर दिया, और अब इसको हम लोग सिंपली रन कर देंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे और इस तरह का ये पेज हमारा रेडी होके आ जाएगा। ये हमारा एक इनिशियल लेआउट बन के आ गया है। ऊपर बैनर आ गया, हीरो सेक्शन, टॉप पे जो पेजेस थे, कैटेगरीज थी आ गई, मेंस वुमेन्स आ गया, और नीचे यहाँ पे इसने कुछ प्लेस होल्डर इंटरनेट से इमेजेस उठा के प्रोडक्ट अपलोड करके हमें दे दिए हैं। अब इसको हम लोग बाद में चेंज कर देंगे जब हम इसको कस्टमाइजेशन में लेके जाएंगे। नीचे इसने हमारा एड्रेस डाल दिया, मैप का पिन लगा दिया, ओपनिंग आवर्स लगा दिया, फिर नीचे यहाँ पे इसने हमें फुटर बना के दे दिया है, नाम के लिए जगह दे दी है, सोशल मीडिया लिंक्स लगा दिए हैं, यहाँ पे नंबर्स और बाकी चीज़ हमें इसने दे दी हैं। ये हमें
ओके लग रहा है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इसमें हमने कस्टमाइजेशंस ऐड करनी है, वेबसाइट को पूरा अपने हिसाब से चेंज करना है, पेमेंट मेथड्स अपडेट करने हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे COD है, डिलीवरी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी है। इसके अलावा हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे, विदाउट वेरिएशन और विद वेरिएशन दोनों स्टाइल के प्रोडक्ट्स हम लोग अपलोड करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ स्टोर मैनेजर पे गए और एडिट वेबसाइट पे हम लोग चले गए। यहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट हमें शो हो रही है, यहाँ पे ये पूरे सेक्शंस आ रहे हैं, बाकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लोगो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। इसकी जगह हमने क्या करना है, अपना लोगो लगाना है। लोगो भी मैंने AI के थ्रू बनाया है और उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें हम लोग अपलोड करेंगे वो सारी मैंने गूगल नैनो बनाना से बनाई है। आप भी किसी ना किसी AI को यूज करके इस तरह के प्रोडक्ट इमेजेस बना सकते हैं। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम दो ऑप्शन है, या तो कह रहे टेक्स्ट लगा लें जैसे यहाँ पे फ्लेक्स एवेन्यू है, और सिंपली हम लोग चाहें तो अपना इमेज बेस्ड लोगो लगा सकते हैं। मैं रिप्लेस इमेज पे गया, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है और ये हमारा यहाँ पे लोगो ऑलरेडी रेडी है। ये वाला लोगो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये लोगो यहाँ पे अपेयर हो गया। ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली इसको हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पे इसकी साइज वगैरह भी हम यहीं से अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार हमें ओके लगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, चाहे तो अलग तरह का लोगो बनाओ, टोटली हमारी मर्जी हम कैसा लोगो यूज करें। यहाँ पे आ गया शॉप नाउ, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह सारी चीजें आ गई, स्टे बोल्ड और ये सारी चीजें। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, एडिट सेक्शन के अंदर जाते हैं और इस बैनर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गया और मैंने इसकी एक नई इमेज बना के रखी हुई है, इसको भी मैंने यहाँ पे लाके अपलोड कर दिया। तो ये जो बैनर की इमेज है ये भी हमने यहाँ पे चेंज कर दी, ये भी मैंने AI से बनाई थी और ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे आके बैठी है। तो अभी इसमें हम लोगों ने कोई कोडिंग नहीं करी, कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी, बिल्कुल सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लिक्स करके हमारा काम हो जाता है। अब यहाँ पे लेट्स से अगर ये इमेज हमें चेंज करनी है, सेम तरीका है, एडिट इमेज पे गए और अब लेट्स से आप कहते हैं कि नहीं मेरे होम पेज पे कोई नया सेक्शन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बैनर आ गया, कैटेगरीज आ गई और डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आ गए, फिर ये कॉन्टैक्ट और लोकेशन आ गया, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं बीच में मुझे अपना कोई सेक्शन भी चाहिए। आप सिंपली ऐड सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रहा है आपको किस तरह का चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेजेस, गैलरीज, स्लाइड शो, सोशल आइकन्स, मेन्यू। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन चाहिए, तो जिस पर कस्टमर के रिव्यूज वगैरह आ रहे हो, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी आपके कस्टमर के रिव्यूज हैं, उनकी अगर फोटोज हैं या कोई आइकन हो या वेक्टर हो, वो भी आप लगा सकते हैं और उसका जो भी टेक्स्ट वगैरह आपने अपडेट करना हो, एडिट टेक्स्ट पे जाके हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, हम लोग यहाँ पे टॉप पे आते हैं, एडिट हेडर का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर हम लोग इसके लेआउट वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा भी यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेसिंग वगैरह हमने चेंज कर दी, कम ज़्यादा कर लिया। ये लाइन स्पेसिंग को हमने इस तरह लिंक स्पेसिंग चेंज कर ली, टॉप बॉटम स्पेसिंग को चेंज कर लिया। फिर जो लेआउट है इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करें, अलग अलग बिल्ट इन ऑप्शन है, हम इसको क्लिक कर करके मूव कर सकते हैं। ये वाला फिलहाल मुझे सही लग रहा है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको कोई और आपके ब्रांड के हिसाब से सूटेबल लग रहा होता वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जिस तरह हम लोग आते हैं, शॉपिंग बैग आ रहा है कि कितना बड़ा ऊपर शॉपिंग बैग हमें दिखाना है, कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, कार्ट लिखना है, बैग लिखना है, बास्केट लिखना है, वो हमारी चॉइस के ऊपर होता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमें स्टाइल का ऑप्शन दे रहा है कि नॉर्मल रखना है, हुवर रखना है, ट्रांसपेरेंट हेडर रखना है, या हेडर का अगर कलर चेंज करना हो, किसी भी तरह का अगर हमारी कलर चॉइस हो, जो भी हमें अच्छा लगे वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो हेडर का टेक्स्ट कलर है, जो भी राइटिंग आ रही है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए, हम एडिट के ऊपर चले गए और हमने लिख दिया अ पाकिस्तानी जेंजी ब्रांड। तो इस तरह जो भी आपने टेक्स्ट चेंज करना हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइजेबल हैं। फिर यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे हमारी लोकेशन आ जाती है। तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, एडिट टेक्स्ट करके एड्रेस चेंज कर लिया आपने, आवर्स चेंज कर लिया। अब लेट्स से आप कह रहे हैं नहीं मुझे एड्रेस के साथ जो अपना नंबर भी रखना है, तो सिंपली हमने उसको डुप्लीकेट कर लिया, नीचे ड्रैग कर लिया और एडिट टेक्स्ट करके आपने अपना नंबर ऐड कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया है। एडिट मैप के ऊपर आते हैं, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे DHA कराची लिखा है, तो फिर जो भी आपका जो फुल कंप्लीट स्ट्रीट एड्रेस है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं ताकि वो आपकी लोकेशन को सेट कर दे। फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे स्टोर का नाम लिखा आ रहा है, उसको भी मैंने चेंज कर दिया, फ्लेक्स एवेन्यू कर दिया। फिर यहाँ पे सोशल आइकन्स हैं, एडिट पे गए, यहाँ पे फिर ये सेटिंग्स का आइकन आ रहा है, उसके ऊपर आके जो भी हमारा सोशल मीडिया का लिंक है वो सिंपली हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको फ्लेक्स एवेन्यू PK कर दिया है, ताकि जब भी आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए वो सिंपली यहाँ पे आएगा, आपके लिंक पे टैप करेगा और ताकि वो आपके डायरेक्ट सोशल लिंक पे पहुंच जाए। यहाँ पे 2024 लिखा है, इसको 26 कर देंगे ताकि लेटेस्ट रहे। फिर यहाँ पे वही कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, उसको भी हम लोग सिंपली एडिट टेक्स्ट करके इजीली चेंज कर सकते हैं। तो हमारा होम पेज इजीली यहाँ पे सेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेक्शन की हाइट वगैरह भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैनेज स्टोर के ऊपर चला गया और फिर ये जो भी हमारे लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमें नए प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं तो वो किस तरह हम लोग कर सकते हैं। अब मैं इधर आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर आ गया और ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड हैं। अब मुझे अगर यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट अपलोड करना
है तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँगा, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल सर्विस, डोनेशन, अपॉइंटमेंट, गिफ्ट कार्ड, सब कुछ है हमारा। चूँकि अभी क्लोथिंग स्टोर है, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट पाएंगे और यहाँ पे आके सिंपली हम लोग अपना ऐड प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। और जो हमारा पहला प्रोडक्ट है ये लेडीज़ जो है अपैरल आइटम है, इसको मैंने लिया, अपलोड कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। और जैसे हमने अपलोड किया, एआई ने पिक्चर्स को निकाल के खुद ही उसकी डिस्क्रिप्शन बना दी। अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो यही प्रोडक्ट इमेजेस वरना हम लोग चैट जीपीटी या जेमिनी पे दे देंगे, उसको कहेंगे हमें पाकिस्तानी ब्रांड के लिए प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख दो। यहाँ पर आ गए, हमने फॉर एग्जांपल इसको अपना हिसाब से चेंज कर दिया अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो। जैसे इसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे आके। फिर ये जो सब टाइटल्स है, जो प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ आ रहा होता है, रिबन के अंदर हमें दिखाना होता है, जैसे न्यू अराइवल है या सेल है या बेस्ट सेलर है, ट्रेंडिंग है, तो वो हमने चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई। फर्दर हम लोग जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमने इसकी प्राइस लिख दी 3500 और इसको आफ्टर डिस्काउंट हमने कर दिया है 2600। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इन्फो सेक्शन है। अब अगर हमें कोई फर्दर इन्फो ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट इन्फो हमने लिख दिया ऊपर, और जो भी हमने बेसिक डिटेल लिखनी है, जैसे लेट्स से अगर हमने साइज चार्ट बनाना है कि स्मॉल चेस्ट 32, मीडियम 34, या हम लोग जैसे मटेरियल इन्फो लिख दें, फॉर एग्जांपल 100% कॉटन, या जो भी आपके प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट हो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में आते हैं। अब चूंकि हमारा गारमेंट्स का काम है, इसके अंदर साइजेस जो हैं होती हैं, तो हमने यहाँ पे साइज लिख दिया ऊपर और ऐड कर करके हमने यहाँ पे यूँ कर दिया, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। इसको हमने सेव कर दिया। अब अगर मुझे किसी साइज़ की प्राइस बढ़ानी है या कम रखनी है तो वो भी मैं यहाँ पे इंडिविजुअली कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोडक्ट को आप कोई कैटेगरी असाइन करो। एक इसने खुद सजेस्ट की हुई है कि आप लाउंज वेयर कर दो, वरना हम लोग खुद यहाँ पे आते हैं और खुद ही इसको अपने हिसाब से कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ पे एक नई कैटेगरी बना दी वुमेन्स, तो ये वुमेन्स के अंदर सेक्शन के अंदर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे ऐड हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है अगर कोई रिलेटेड प्रोडक्ट आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक यू में ऑल्सो लाइक का सेक्शन बना हुआ आ जाएगा, और कोई भी अगर हमें कोई और प्रोडक्ट दिखाने हो तो हाथ के हाथ हम नीचे दिखा सकते हैं। एक बार ये हो जाता है तो हमने इसको सिंपली सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद हम लोग वापस अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, एडिट वेबसाइट के ऊपर गए और हम ये देख सकें कि प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद कैसा दिखता है। तो ये प्रोडक्ट हमने अपलोड किया था, ये यहाँ पे विजिबल हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको आके ओपन किया, पहली इमेज भी आ गई और इसकी दूसरी इमेज भी आ गई। अगर हमें लेआउट चेंज करना है, जिसमें हम चाहते हैं कि नहीं जो लड़की बनी हुई ये पहले आ जाए, तो उसको हम वापस पीछे प्रोडक्ट में जाके चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ऊपर साइजेस आ गई, ऐड टू बैक, प्रोडक्ट इन्फो, मटेरियल आ गया, और यहाँ पे नीचे ये यू में ऑल्सो लाइक सेक्शन आ गया। लेकिन चूंकि हमने भी एक ही प्रोडक्ट अपलोड किया है तो एक ही यहाँ पे शो हो रहा है। वापस हम लोग स्टोर पे जाते हैं, प्रोडक्ट पेजेस पे गए, यहाँ पे मैंने इसको जाके यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। अब मैं इसके अंदर लेआउट चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसको ड्रैग कर लिया, पहले इमेज को ले आया और फिर मैंने इसको सेव कर लिया, और अब हम वापस यहाँ पे आते हैं और उसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये जो मेन इमेज जो हमारी मर्जी की हमें चाहिए थी वो पहले आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, इसी तरह से मैं पहले एक और प्रोडक्ट पहले ऐड करूंगा ताकि स्टोर जो है हमारे प्रोडक्ट्स के हिसाब से शेप में आ जाए, और फिर मैं आपको डिफरेंट वेरिएशन, जैसे अगर एक ही प्रोडक्ट के दो कलर हैं तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको इस पार्ट को स्पीड अप कर दिया ताकि जल्दी जल्दी मैं प्रोडक्ट अपलोड कर लूँ। बिल्कुल सेम टेक्निक से मैंने उस प्रोडक्ट को भी अपलोड किया हुआ है। ये वाला सेक्शन मैंने स्पीड अप कर दिया है ताकि इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब ये दूसरा प्रोडक्ट भी अपलोड हो गया, और अब हम वापस ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं और इस बार मैं वो वाला प्रोडक्ट अपलोड करूंगा जिसमें हमारे पास वेरिएशंस है, मतलब दो डिफरेंट कलर हैं, दो से ज़्यादा हो तो भी सेम तरीका रहेगा। जैसे इसमें व्हाइट और रेड टी शर्ट दोनों हैं, इसको मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे इसने हमें एक टाइटल सजेस्ट कर दिया क्लासिक व्हाइट टी शर्ट, विच इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टी कलर है। तो मैंने इसको यूँ कर दिया जैसे मेंस बैगी ओवरसाइज टी शर्ट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी व्हाइट लिखा हुआ है, उसको भी मैंने हटा दिया है। जहाँ जहाँ पे अगर कहीं व्हाइट लिखा तो ऑब्वियसली इसको हम हटा देंगे, क्योंकि व्हाइट के अलावा हमारे पास रेड भी है। प्राइस 1200 है, मुझे अगर डिस्काउंटेड प्राइस लगानी है जैसे 999 कर दी। फिर यहाँ पे वही एडिशनल इन्फो आ गई, ऑप्शंस आ गया। अब ऑप्शंस के अंदर हमने क्या करना है, वही साइज स्मॉल मीडियम लार्ज लगा दी। फिर हम वापस ऑप्शंस पे आएंगे और इस बार हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कलर। तो कलर के अंदर एक कर दिया हमने व्हाइट और दूसरा कर दिया हमने इसका रेड। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सारे आ रहे हैं कि कैटेगरीज को बिल्कुल वेरिएशंस को असाइन कर दिया है, जैसे स्मॉल व्हाइट, स्मॉल रेड, मीडियम व्हाइट, मीडियम रेड, और हम इमेजेस को उनका रेलेवेंट कलर के साथ उस इमेज को असाइन कर देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आगे प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आपको जाके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे बता रहा है कि कैटेगरीज असाइन कर दो। विमेंस में इसको हम रख नहीं सकते ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे एक नई कैटेगरी बना देता हूँ, मेंस की। मेंस की कैटेगरी बना दी और उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट भले दिखाने उसको दिखा दे, कोई मसला नहीं है। मैंने इसको सेव कर दिया। और इसी तरह मेंस के अंदर मेरे पास एक और प्रोडक्ट है बटन शर्ट का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी हम लोग अपलोड कर लेंगे। अब ये दो डिफरेंट कलर हैं, एक स्काई ब्लू है, एक ऑलिव है, और इसको भी हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे इसने ऑलिव ग्रीन इसको लिखा हुआ है, तो मैं भी इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ मैश नेटेड बटन अप पोलो शर्ट। यहाँ पे जहाँ कहीं भी ऑलिव लिखा हुआ है इसको हटा देंगे ताकि इससे ऑलिव के लिए ना रहे। बाकी एक इसकी प्राइस इसने सजेस्ट किया 3500, डिस्काउंट के बाद इसको हम लोग कर लेते हैं 2499। यहाँ पे एडिशनल इन्फो में हम लोग ऑप्शंस में इसी तरह पहले हम लोगों ने साइज कर दिया और इसको
साइज असाइन कर दी सारी, फिर हमने कलर असाइन करके इसको कलर दे दिए और इमेजेस को इसी तरह हम लोगों ने कलर के हिसाब से इमेज को कनेक्ट कर दिया। कैटेगरी हम लोगों ने इसको मेंस की कर दी और इसको भी फिर हमने सेव कर दिया। अब ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, अगर कोई पुराना प्रोडक्ट हमें हटाना है, जैसे प्रोडक्ट नहीं बेचना, तो हम सिंपली यहाँ पे आके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये हो गया, यहाँ से हम लोग वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हुए हैं उनको एक एक करके हम लोग अब चेक करते हैं। अब ये चारों प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों आपके सामने विजिबल हो चुके हैं। अब मुझे जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ऑलिव सेलेक्ट हुआ हुआ है और जैसे ही मैं इसको स्काई ब्लू करूंगा तो आप देखेंगे कि इमेज चेंज हो जाएगी। तो इमेज को असाइन करने का बेसिकली ये मकसद होता है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई, इसका जो सबटाइटल था वो आ गया, नीचे हमें सजेस्टेड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जो भी हमने सेलेक्ट किए हैं वो भी सारी चीज़ हमें शो हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट अपलोडिंग का हमारा सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें जो इसमें बाकी बची हुई स्टोर सेटिंग्स है, जैसे यहाँ पे हमें बता रहा है कि पेमेंट मेथड नहीं लगा हुआ, इस तरह की बाकी चीज़ें, तो हम यहाँ पे आएंगे, मैनेज स्टोर के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपना पेमेंट मेथड अपडेट करें। ऐड पेमेंट्स के ऊपर जाए, ऐड मैनुअल पेमेंट पे गए, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी काम कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर होता है। यहाँ पे कह रहा है इसको कोई नाम दे दें, मैंने इसका नाम रख दिया COD और यहाँ पे कह रहा है आपने कोई इंस्ट्रक्शंस डालनी हो तो डालने, ताकि चेकआउट के टाइम पे कस्टमर को चीज़ें नजर आ रही हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पे कैश एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे कह रहा है इनेबल मैनुअल पेमेंट मेथड्स एट चेकआउट, इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको सेव कर दिया। एक बार ये हो जाता है, फिर वापस हम लोग ओवरव्यू पे आते हैं और यहाँ पे ये वाली कुछ ने हमें टिक कर दिया, ओके कर दिया है। अब ये कह रहा है आप अपने कंपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दें। तो यहाँ पे बस बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, लोगो वगैरह ये सारी चीज़ें, तो हमने बस लेके अपना लोगो अपलोड कर दिया जो हमने पहले बना के ऑब्वियसली रखा हुआ है। फिर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं आप अपनी कंपनी का नाम डाल दें, जैसे फ्लैक्स एवेन्यू है वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी, जैसे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर है, हम लोग अपना एड्रेस एंटर कर देंगे और सिंपली हमने इसको सेव कर दिया। अब हम वापस यहाँ ओवरव्यू के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपनी शिपिंग सेटिंग्स अपडेट कर लो। यहाँ पर हम लोग आ गए, रिव्यू शिपिंग पे चले गए। यहाँ पे रेगुलर पाकिस्तान है, मतलब फ्री डिलीवरी बेसिक रखी हुई है इसने। हम यहाँ पे आते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। इसका हमने नाम फॉर एग्जांपल चेंज करके रख दिया स्टैंडर्ड शिपिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने इसको कस्टमाइज कैसे करना है, क्या क्या ऑप्शन करना है। सेव कर लिया, फिर मैं यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे गया। एक ऑप्शन का नाम मैंने रख दिया फ्री शिपिंग और इसको फ्री छोड़ दिया और फ्री की कोई कंडीशन होनी चाहिए, जैसे लेट्स से अगर आप 5000 तक का ऑर्डर देते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी और अगर आप नहीं करते तो फिर आपको क्या कंडीशन है, तो हम ये कर देंगे कि सिंपली आपको 299 रुपीज़ पे करने होंगे। तो अगर आप कंडीशन मीट नहीं करते तो आपको 299 पे करना है, अगर 5000 तक का ऑर्डर दे देते हैं तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। तो इस तरह हमारी फ्री शिपिंग सेटिंग्स अपडेट हो गई। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, चेकआउट का सेक्शन है। चेकआउट के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चेकआउट सेक्शन पे आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, जो भी आपने यहाँ पे ऐड करनी हो आप इजीली कर सकते हैं। मेन चीज़ है ये रिक्वायर फोन नंबर एट चेकआउट, ये हमने कंपलसरी ऑन रखना है। अगर फोन नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली कस्टमर को डिलीवरी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड कस्टम फील्ड टू चेकआउट, फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर का डिलीवरी टाइम कंफर्म करना है, वो भी हम कर सकते हैं। उसको भी मैंडेटरी करना हो तो हम नीचे यहाँ से कर सकते हैं, ताकि कस्टमर जब भी चेकआउट करना चाहे तो उसको अपना फोन नंबर और डिलीवरी टाइम देना कंपलसरी होगा। वो हमने सेट कर ली और इसको यहाँ पे आके हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर है इंटीग्रेशंस है। इंटीग्रेशंस के अंदर आते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मेटापिक्सल है, गूगल एड्स है, एनालिटिक्स है, व्हाट्सएप है। तो इसमें जो फिलहाल हमारा मेन काम का है वो व्हाट्सएप है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है पाकिस्तान में मेजॉरिटी बिजनेस कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू होती है। कस्टमर हमेशा पहले आपसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहता है। इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे बॉटम राइट पे एक बटन आ रहा होगा, जैसे ही कस्टमर उस पर क्लिक करेगा डायरेक्ट उसके आपसे व्हाट्सएप पे बात शुरू हो जाएगी। कंट्री कोड के साथ हमें नंबर डालना होगा +92 और जो भी आपका नंबर है मैंने प्लेस होल्डर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दिया। और यहाँ पे हम लोग एक इनिशियल मैसेज बना के एंटर कर देंगे, ताकि कस्टमर जैसे टैप करे तो उसका डायरेक्ट आपसे मैसेज आए। फिर नीचे जो है ये आस्क का जो बटन है दोनों हम लोग ऑन कर देंगे, ताकि प्रोडक्ट के नीचे भी आस्क ऑन व्हाट्सएप का बटन शो हो जाए। इसको हम सेव कर लेते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये हमारी वेबसाइट पे दिखेगा। हम इधर आ जाते हैं और पहले मैं इस वेबसाइट को गो लाइव कर देता हूँ। अब ये वेबसाइट हमारे यहाँ पे पब्लिश हो रही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने हमारी एक टेम्परेरी डोमेन बना दी है, या हमारा एक एड्रेस बना दिया। बाद में ऑब्वियसली हमारे साथ अगर फ्री डोमेन आई हुई होगी तो इसको हम अपने ऑफिशियल डोमेन के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल इसको अभी हम लोग व्यू साइट करते हैं और हमारी लाइव वेबसाइट हमें यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन आ गया, जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा या मोबाइल से इस पर डायरेक्ट टैप करेगा तो उसके हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैट शुरू हो जाएगी और जो भी हमने इनिशियल मैसेज डाला होगा वो भी यहाँ पे इनबिल्ट शो हो जाएगा। और अगर मैं कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं प्रोडक्ट के नीचे भी चैट ऑन व्हाट्सएप का बटन शो हो रहा है। कस्टमर को कोई सवाल पूछना होगा तो वो डायरेक्ट जैसे चैट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे प्रोडक्ट की भी डिटेल आ जाएगी कि वो किस प्रोडक्ट से उठ के आया है डायरेक्ट हमारी व्हाट्सएप चैट के ऊपर। तो कम्युनिकेशन भी स्मूथ हो जाएगी और कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। अब अगर हमने इसमें फर्दर अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर हम लोग स्टोर मैनेजर पे आते हैं, एडिट वेबसाइट के ऊपर आते हैं। लेट्स से हमने अपना अबाउट वाला पेज चेंज करना है। अबाउट पे आ गए, जो भी चीज़ हमने चेंज करनी हो वो कर दी। अगर जो भी हमें अपने ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई नया सेक्शन ऐड
करना हो। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आवर हिस्ट्री का कोई सेक्शन होता है, यहाँ पे बिल्ट इन प्री डिजाइन सेक्शंस हैं, शॉर्ट स्टोरी अबाउट अस हो गया, इसको आपने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल आवर हिस्ट्री कर दिया। अगर आपको कोई ज़्यादा सेक्शन जैसे ज़्यादा इमेजेस चाहिए, आवर टीम या इस तरह का कुछ करना है, तो आपने ये वाला लेके लगा दिया, यहाँ पे ऊपर आवर टीम लिख दिया और नीचे अपने टीम मेंबर्स की पिक्चर्स डाल दी। जो भी डिटेल्स आपने ऐड करनी है, जैसे कॉन्टैक्ट पे आ गए, यहाँ पे आपने अपना नाम, नंबर, एड्रेस, बाकी डिटेल्स एंटर कर दी, इमेज को आपने अपडेट कर दिया, और सेक्शंस ऐड करने हो तो कर सकते हैं। तो बिल्ट इन टेम्पलेट्स के थ्रू क्या होता है, हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, हमें कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग के ऊपर, कोडिंग के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि बस अपना ब्रांड या अपना स्टोर जल्द से जल्द रेडी करें और उस पर जल्दी से जल्दी सेल्स लेकर आएँ। अब इसी के साथ अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई नया पेज ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको किस तरह का पेज चाहिए, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, रिफंड, ब्लॉग आपने ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग टॉप पे आ जाते हैं, न्यू एम्प्टी पेज पे टैप कर लेते हैं। तो इसने हमें एक ब्रांड न्यू एम्प्टी पेज बना के दे दिया है। यहाँ पे आके हमने नाम सेलेक्ट करना है, ऊपर इसने हमें एक लिंक बना के दे दिया है ब्लॉग का। मैंने इसको चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको करियर्स कर दिया। लेट्स से आप जॉब्स का पेज बना रहे हैं कि किसी ने कोई जॉब करनी है तो वो हमारे पास कैसे आए। अब यहाँ पे अगेन हम लोग पेज को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पुराना सेक्शन नहीं अच्छा लग रहा, डिलीट कर दिया। यहाँ पर आ गए और हमने इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल लगा दिया। अगर किसी ने कोई जॉब अप्लाई करनी हो तो वो यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, फिर हम उसके साथ ऑब्वियसली रब्ता कर लेंगे। पेज का नाम मैंने एडिट करके चेंज कर लिया, इसका नाम कर दिया करियर्स। गेट इन टच कर दिया, यहाँ पे हमारा ये फॉर्म बना हुआ आ गया, जो भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो वो यहाँ से कर सकता है। अगेन इसको भी हम लोग सेव कर देंगे। अब अगर हमने फर्दर कस्टमाइजेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शॉप के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे हम स्टाइल्स के अंदर आते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बटन्स देख रहे हैं कि सॉलिड एजेस हों, राउंडेड हों, सर्कुलर हों, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ कस्टमाइज हो जाती हैं। अगर हमें अपना फ़ॉन्ट चेंज करना हो वेबसाइट का, तो यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं, तो ये आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट चेंज हो गया, रीसेट हो गया, पॉपिंस कर दिया, रोबोटो कर दिया। तो जो भी हमें फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, वो हम रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमें वेबसाइट पे जो जो कलर्स हैं, कलर थीम है, उसको चेंज करना हो, अब जैसे यहाँ पर हम लोग आए और अब हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आ किधर रहा है। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लेट्स से हमें ये रेड वाले को चेंज करना है, तो हमें एग्जैक्टली अगर डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा, अब जैसे यहाँ पर है, मैंने इस रेड को चेंज कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे आके ब्लू कर दिया, तो अभी आप देख रहे हैं ये बटन जो है ये चेंज हो गया। लेकिन अब ये जो राइटिंग वगैरह ये मुझे नहीं समझ आ रही, तो सिंपली मैं इधर आऊँगा, सेक्शन के अंदर ही एडिट कर लूँगा और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, बोला चेंज करना, तो अब आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, रेड कर दिया, ब्लू कर दिया। सेक्शन बैकग्राउंड है, उसकी इमेज रखनी है, वीडियो रखनी है, सिंपल कलर में रखना है, ग्रे करना है, प्योर वाइट रखना है, जैसा भी रखना हो, लेकिन जितनी मिनिमल और सिंपल होगी उतना ज़्यादा आपके लिए हमेशा ईजी होगा, कस्टमर के लिए भी ईजी होगा, यूज़र फ्रेंडली भी होगा। और आजकल ज़्यादातर डिज़ाइन जो हैं वो प्लेन और मिनिमलिज्म पे ही चलते हैं। यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं, स्टाइल के नीचे बटन का ऑप्शन है, बटन का कलर हमने चेंज कर लिया, जैसा भी रखना हो, रेड है, ग्रीन है। अगेन आपकी ब्रांड कलर थीम के ऊपर जाना चाहिए, वैसे मिनिमल होना चाहिए, लेकिन अगर आपने कुछ फंकी स्टोर बनाना है तो आप उसके हिसाब से भी रख सकते हैं। मतलब मकसद ये है कि ये बेसिकली फुली कस्टमाइजेबल होता है और उसके लिए कोई हमें एक्सपर्ट लेवल पे टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती। हमने कोई टेक्स्ट कलर बदलना है, बटन का साइज़ चेंज करना है, स्मॉल मीडियम लार्ज रखना है, तो ये सारी चीज़ें एक बार हमने सेट कर ली। इसको हम सेव करते रहेंगे बीच बीच में ताकि कोई भी प्रोग्रेस हमारी लॉस्ट ना हो। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर हम लोग इसमें शॉपिफाई की बात करें तो महीने के 7 से 8 हज़ार रुपये बेसिक प्लान के लगते हैं, हर महीने हमें चार्ज करता है। इसमें तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये वो एक बार लेगा और पूरे साल का हमें सुकून आ जाता है। वेबसाइट बिल्डर है, AI के थ्रू पूरी वेबसाइट हमारी बिल्ड हो जाती है, सारे जितने भी फीचर्स हैं, इंटीग्रेशंस हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमारे पास सारी इंटीग्रेशन ऑप्शंस मौजूद हैं, मेटा है, गूगल एनालिटिक्स है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इनबिल्ट हैं। तो ओवरऑल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और बेनिफिशियल ऑप्शन है अगर किसी ने अपने बिजनेस को फ़ौरन अप एंड रनिंग करना हो। यहाँ पर आ गया, मैंने इसको अपडेट वेबसाइट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास ये लिंक आ गया, इसके थ्रू हम लोग अपनी फाइनल वेबसाइट ओपन करेंगे। अब मैं आपको इसका एक प्रोडक्ट परचेस करके दिखाता हूँ कि किस तरह ओवरऑल कस्टमर का एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पे आ गया, मैंने अपना साइज सेलेक्ट कर लिया, कलर सेलेक्ट कर लिया और ऐड टू बैक कर लिया और यहाँ से मैंने इसको चेकआउट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोगों से अपना ईमेल एड्रेस मांग रहा है, वही नाम, नंबर, बाकी सारी डिटेल्स हमसे मांग रहा है। अब जब ये सारा हमने फिल कर दिया, यहाँ पे पेमेंट का एक ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी है, COD, पे कैश एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले ही डाली हुई थी और इसको मैंने यहाँ पे आके प्लेस ऑर्डर कर दिया, यहाँ पे ओके हो गया। अब हम लोग यहाँ से वापस बैक टू एडिटर जाते हैं, मैनेज स्टोर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें हमारा ऑर्डर यहाँ पे शो हो गया है। यहाँ पे मैं आके इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे मार्केस फुलफिल्ड आ रहा है, क्रिएट इनवॉइस, बाकी सारे कस्टमर की डिटेल, एड्रेस, नंबर, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। कस्टमर को हमने बस कंफर्मेशन कॉलिंग करनी है, वो ओके कर देगा तो ऑर्डर हम लोग डिस्पैच कर देंगे और अगर कैंसिल करना हुआ तो यहीं से कैंसिल भी हो जाएगा। जैसे ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच हो जाए तो उसको मार्केस फुलफिल्ड भी कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ऑर्डर की प्रोसेसिंग भी इंटीग्रेटेड है, डैशबोर्ड के अंदर ही सब कुछ ई-कॉमर्स का सेटअप इसमें बना हुआ है। वापस जाते हैं, एडिट वेबसाइट करते हैं
हैं और यहाँ से इसको हम लोग प्रीव्यू करते हैं। अब ये हमें वेबसाइट अपनी पीसी पे तो सही लग रही है, अब मोबाइल पे कैसे लग रही है ये हमें कैसे पता चलेगा? ऊपर मोबाइल के आइकन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे हमें मोबाइल का प्रीव्यू दे रहा है। तो ये बेसिकली फुली फ़ोन रिस्पॉन्सिव होती है कि अगर कोई इसको फ़ोन पे देखेगा तो उसको कैसा लेआउट शो होगा। व्हाट्सएप का नीचे पे बटन आ रहा होगा, सोशल आइकन्स, लेआउट्स, कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो प्रोडक्ट इस तरह से आ रहा होगा। यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से स्वाइप कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ हैं, कलर्स हैं, ऐड टू कार्ट है, चैट ऑन व्हाट्सएप है, यहाँ पे ये बटन है। बाकी सारी चीज़ें भी एज इट इज़ फ़ोन पे भी ठीक आ रही होंगी, फुली फ़ोन रिस्पॉन्सिव है और इसी तरह ये पीसी पर भी बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। और फ़ोन पे खुलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे मेजॉरिटी शॉपिंग जो है वो मोबाइल के थ्रू होती है। और अगर इसमें ऑब्वियसली अगर हम 12 मंथ्स वाला प्लान बाय करते हैं, इसके अंदर 12 मंथ्स या इसके ऊपर वाला, तो इसके अंदर फ्री डोमेन भी मिलती है, मतलब हमें डोमेन नेम भी इसका साथ में मिल जाएगा ताकि बिल्कुल हमारी वेबसाइट रेडी टू मार्केट होगी, रेडी टू पब्लिश होगी। यहाँ पे हम आएंगे, डोमेन कनेक्ट करेंगे, यहाँ से आकर यहीं पर हमारा डोमेन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो फिलहाल ये है कि ये हमारी जो टेम्परेरी डोमेन है, तो ये फुली रेडी टू मार्केट नहीं है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ठीक है, जैसे आपने अपने डिज़ाइनर को दिखानी है, टीम मेंबर को दिखानी है, पार्टनर को दिखानी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शो करानी है, उसके लिए ठीक है। लेकिन एक बार रेडी हो जाएंगे तो इसको हम लोग डोमेन कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने मार्केटिंग करनी है, कस्टमर्स लाने हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। वेबसाइट बनाना अब कोई इश्यू नहीं है, जब से ये एआई आया है, इस तरह के होस्टिंगर टाइप के जो कंपनीज आ गए हैं, तो वेबसाइट बनाना कोई ट्रबल नहीं रही। असल चीज़ ये है कि आपने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे कस्टमर्स लाने हैं और किस तरह से आपने अपनी मार्केटिंग करनी है। तो अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर चलाने के लिए रेडी हैं, अगर आपको फर्दर इसको एक्सप्लोर करना है कि आपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी है, एड्स कैसे बनानी है और एड्स किस तरह चलानी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कैसे सेल करने हैं, आर्बिट्राज लोकल के अंदर किस तरह करना है, साथ ही साथ अगर आप अमेजॉन, एटसी और इंटरनेशनल ई कॉमर्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो रहा होगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ई कॉमर्स के अंदर लोकल और इंटरनेशनल दोनों को, मतलब अमेजॉन, एटसी, लोकल ई कॉमर्स और इस तरह से आपने लोकल और इंटरनेशनल ई कॉमर्स को पूरा समझना है, सीखना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के साथ विद गाइडेंस एंड विद सपोर्ट, तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा होगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सजेस्टेड वीडियो नजर आ रही होगी, यहाँ पे आप जाके पूरे इस बिजनेस को एंड टू एंड समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट और क्विक स्टेप्स के थ्रू आपने वीडियो को समझ लिया होगा। जो भी लिंक्स वगैरह आपको चाहिए वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।